शिरडी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के साईं बाबा का विख्यात साईं मंदिर है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक शिरडी के साईं बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। शिरडी मुंबई से करीब 250 किलोमीटर और औरंगाबाद से 110 किलोमीटर दूर है। यहाँ विश्व के कोने कोने से साईं भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर में आते हैं। वही शिरडी साईं मंदिर से कुछ ही दूरी पर विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक साईं की रसोई मौजूद है, जो कि सोलार पैनल की मदद से भारत की सबसे बड़ी किचन में से एक को चलाया जाता है। इस किचन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जिसे अब 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराया गया है। इस किचन को सोलार रेडिएशन से चलाया जाता है। हर रोज आने वाले श्रद्धालु यहाँ का बना भोजन खाते हैं। ये भारत के सबसे बड़े सोलार पावर में से एक है। ये है मेगा किचन साईं प्रसादालय का। जब यहाँ ज़्यादा क्राउड होने पर 70 से 80 हज़ार लोग एक दिन में खाना खाते हैं। धरती पर सूरज की धूप की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा से भरी किरण सूर्य से लगभग 1500 करोड़ मीटर दूर धरती पर आती है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का स्रोत है। ये मात्रा पर्यावरण के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा है। कि यह बड़ी मात्रा में है तो इसे हमारे आज के आधुनिक चीज़ों को भी पूरा किया जा सकता है। भारत इस कुदरती ऊर्जा का भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सकता है, खासकर उन जगहों पर जो कि इक्वेटर जोन में आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दक्षिणी की ओर है। शिरडी जो कि वह महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन यह खूबसूरती की वजह यह नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का है। लाखों श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा से जो मनोकामनाएं मांगते हैं वह पूरी होती है। इसीलिए शिरडी में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। सभी भक्त अपने दिलों में आस्था लिए यह भक्त शिरडी के पावन पवित्र स्थल पर जा पहुँचते हैं। यह भक्त साईं बाबा का एक झलक देखने के लिए आते हैं। साईं बाबा 19वीं सदी के महापुरुष थे। उन्हें भक्त संत भी कहते हैं। कहा जाता है कि साईं बाबा जब शिरडी में आए थे तब वह फकीर भेष में आए थे। उनके माता और पिता के बारे में तथा कोई जात पात के बारे में कुछ भी नहीं पता है, न ही बाबा ने बताया था। और साईं बाबा का दर्शन के लिए भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। भक्तों का यह कहना है कि साईं बाबा की श्रद्धा ही है जो हमें खींच लाती है। कई लोग साईं बाबा को चमत्कारी बाबा कहते हैं तथा कुछ लोग साईं बाबा के उपदेशों के दान देने के लिए उनके संदेश की अहमियत रखते हैं। साईं बाबा ने कहा है, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसीलिए साईं बाबा स्वयं अन्न खिलाते थे। साईं बाबा भले ही 19वीं सदी के थे, पर अभी भी उनके उपदेशों को वर्तमान काल में मानते हैं। भारत में शिरडी साईं भक्तों के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है। साईं बाबा 19वीं सदी के फकीर थे, जिनके आज भी करोड़ों भक्त हैं। साईं बाबा अन्नदान पर विश्वास रखते थे, इसीलिए वह ज़रूरतमंदों को अन्न खिलाते थे और श्रद्धापूर्ण लोगों को
खाना खिलाते थे और उनको सीख देते थे। ये प्रथा श्री साईं प्रसादालय में जारी है, जिनके किचन में से औसतन हर रोज करीब 40,000 श्रद्धालुओं के लिए खाना बनता है। साईं प्रसादालय का किचन सुबह 7 बजे से ही खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। सुबह 10 बजे डाइनिंग हॉल में खाना परोसना शुरू हो जाता है। इस हॉल में बैठने की कैपेसिटी एक टाइम में लोग 3,000 से 40,000 तक श्रद्धालु प्रसाद का लाभ ले सकते हैं। फेस्टिवल में लगभग कम से कम संख्या में 80,000 से 1 लाख तक होती है और एक इंसान के लिए 5 से 10 रुपयों की कीमत में भक्तों के लिए यह खाना बेशकीमती हो जाता है। इसे प्रसाद माना जाता है। यह परम पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद है। यह भारत के सबसे बड़े सोलार पावर सिस्टम में से एक है, जिसे दीपक गढ़िया के गाइडेंस ने और टीम ने तैयार किया है। इस स्टीम को इंस्टॉल करने के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगा और ये खास शिरडी के लिए बनाया गया है।